इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत जहाँ पे एक ऐसा कांड हुआ है जो भी कुछ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुतों बार मतलब आपको सोशल मीडिया के द्वारा सुनने को मिला होगा कि कहीं जीजा संग साली फरार तो कहीं देवर संग भाभी फरार। वैसे ही मामला जहाँ पे एक साली अपने जीजा के संग फरार हो गई है। वो मामला जो है अभी साहेबगंज प्रखंड, और तमाम जो ये आरोप है उनके पति द्वारा लगाया जा रहा है कि जीजा उनका आते हैं और घर के रात एक ही कमरे में उन लोग रहते हैं और यहाँ से सुबह 5 बजे करीब कोई बातचीत करके यहाँ से भाग जाते हैं। आखिर मामला क्या है जानने का प्रयास करेंगे इनसे। क्या कुछ मामला, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनितेश कुमार मिश्रा है। मैं ग्राम बासदेपुर, थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। मेरे साथ ये ऐसा घटना हुआ कि उनके भाई आए, मतलब बार बार तो आते ही थे, तो हम लोग प्रसारित नहीं हुए कि भाई रिश्तेदार हैं तो आना जाना लगा ही है। लेकिन वो इस चोरी चुप के मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब जो बातें की हैं उन्होंने फ़ोन पे मेरी पत्नी से, पूजा मिश्रा से। अच्छा। और फ़ोन पे बात करने के बाद जब मैंने एक दिन पकड़ा, काफ़ी लंबी समय से बातचीत चल रही थी, जब मैंने एक दिन पकड़ा तो वो कसम खाई कि हम अपने जीजा आनंद पांडे से बात नहीं करेंगे। तो हमने चला के बोला कि चलो कोई बात नहीं है, मतलब इस बात से भी समझ गई तो ठीक है। लेकिन हम किसी काम बस अपने घर से बाहर गए, 2-4 महीने के बाद जब ऐसा बीता तो फिर वो अपने भाई और जीजा को बुलाती है 20 तारीख को, और 21 तारीख को घर के पिछले दरवाजे से गहना और 1 लाख रुपए जो मेरे पापा आए हुए थे बाहर से आए हुए थे, दिए थे। घर की बड़ी बहू थी, सारा चीज़ उनके हाथ में ही हैंड ओवर होता था, और 1 लाख रुपए और गहना जो बहन के शादी के लिए खरीद के पहले से रखा गया था, और मेरा भी गहना था जो पत्नी को दिया गया था, ये सारा लेकर के घर के पिछले दरवाजे से सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच निकल जाती है। हम शादी आपका कब हुआ? 28/6/2020 को हुआ था, कोरोना काल में। जब ये आपके जो पत्नी है, क्या इसके मतलब पहले भी अपने जीजा से क्या बातचीत करती थी, बातचीत में किस तरह की बातचीत करती थी, तो हम घर पे नहीं रहते थे तो बात होता था। जब मैं आकर के कभी-कभी जैसे अचानक पहुंच गया तो फ़ोन काट देती थी, तो इसके लिए हम बोलते-उलते थे, तो बोलती थी कि झूठा आरोप लगाती थी, भाई को फ़ोन करके, बहन को फ़ोन करके, अपने नात रिश्तेदारों को फ़ोन करके कि हमें मारते हैं, पीटते हैं, गाली-गलौज करते हैं, ये सारे झूठा आरोप लगाती थी। लगाती थी। उसके बाद जो शादी आपका मतलब 2020 में हुआ? 2020 में हुआ था। उसके बाद जो यहाँ से घर से जब भागी है आपकी पत्नी, कब भागी है? ये 21 नवंबर 2023 को भागी। 21 नवंबर। हाँ, उसके उनके बाद जीजा आए हुए थे और उसके भाई आए हुए थे, और हम तो थे नहीं, घर के मेरे सब लोग थे। तो रिश्तेदार आता है तो कोई स्वागत बात देता है, करता है, और इन लोगों को घर में सुलाया गया था। जिस घर में हम रहते थे, जो मेरी पत्नी रहती थी, उसी घर में इनके जीजा को, इनके भाई को, और पूजा मिश्रा को, आपकी मतलब जो पत्नी है, उसको सुलाया गया था। और ये लोग अपना सोए हुए थे बाहर। अब घर के पिछले दरवाजे से वो कब निकली, सुबह 5:30 बजे के आसपास की घटना है ये। और मेरे घर वाले जब उठा तो देखा कि भाई घर की पिछला दरवाज़ा खुला मिला। तो इन्होंने सारे जगह सर्च किया तो पूजा मिश्रा नहीं थे, उनके भाई नीरज मिश्रा नहीं, और आनंद मिश्रा नहीं, आनंद पांडे नहीं। उसके बाद जो आपके जो बोल रहे हैं आपके जो पत्नी के जीजा थे या भाई थे, इसके पहले भी घर पे आया जाया करते हाँ, थे? घर पे आते जाते थे, अक्सर आते जाते थे, हमेशा झगड़ा झंझट करते थे। कई बार ले गए तो फिर मैंने उनको ले आया भी। अच्छा, आपके मतलब इसके पहले भी कई बार ले हाँ, ले जाते थे, और नहीं मतलब मैं बोलता था कि इस डेट को नहीं जाकर के मैं अगले डेट पर लेकर के आऊँगा, तो एकदम से कायम हो जाते थे कि नहीं, हम आए हैं तो लेके ही जाएँगे। मेरे साथ कोई मतलब वो वार्तालाप नहीं रहता था कि हाँ चलिए आप जब कहें तब लेकर के आएँगे। उस लड़की का पति आप थे, लेकिन जो उसका जो बगावत था, जो उनका जो कंट्रोल था, आप उनके जीजा के जीजा का और उसके भाई का था। जीजा का भाई का अच्छा, था। भाई क्या आपके मतलब लड़की से मतलब क्या आपको जब एक साथ रहते थे तो आप लोग को पता ना चाहिए जो मतलब किस तरह का मोमेंटम लड़की का था? मोमेंट लड़की का ठीक था, मेरे साथ बर्ताव ठीक था, लेकिन वो आपके घर परिवार के साथ? मेरे घर परिवार के साथ भी ठीक था, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे वो क्या करती थी ये तो वही जानेगी। उसके बारे में आपको पता नहीं? उसके बारे में पता नहीं। जब मैंने फ़ोन छीना, एक बार फ़ोन छीना, तो वो फ़ोन करके भाई को कह रही है कि मुझे मारे पीटे हैं, मिट्टी का तेल डाल दिए हैं शरीर पर, ये सब गलत आरोप लगाई। ऐसा जो जो आपके मतलब पत्नी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया, क्या कभी आप पकड़े हुए हैं आपके जीजा से मतलब बात करते हुए, उसके जीजा से बात करते हुए? कई बार पकड़ा है मैंने मोबाइल को, और मोबाइल को पकड़ा है तो का मतलब आपसी थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट भी हुआ, लेकिन मैं उस चीज़ पर केयर नहीं किया। मैं बोला समझ जाएगी, नादानी बुद्धि है, समझ जाएगी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस पर वो भी कायम नहीं रही। नहीं। इसके बाद जो अभी का जो आपका जो क्या आगे का जो रणनीति आपका क्या कुछ रहेगा? मतलब आप पत्नी को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, या उधर से क्या मतलब क्लू मिल रहा है उधर से मेरे को प्रसारित किया जा रहा है कि 3 लाख रुपया, 4 सोने की अंगूठी। एक चीज़ बताइए सर, मेरा आलीशान बंगला देख लीजिए, यही आलीशान बंगला है। दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार होटल का है, 1 लाख रुपया मैं कमाता हूँ, ऐसा लड़की पक्ष वाले का कहना है कि मुझे मेंटेनेंस 30,000 रुपया दिया जाए, और मेरे किस ऊपर पर मेरे ऊपर 3 लाख रुपया दिया गया। एक अंगूठी देने में तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है, 4-4 अंगूठी दिए हैं मेरे को।
ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। एक सोने की चैन, आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ है? एफआईआर भी हुआ है। ये गोरखपुर से जाकर के एफआईआर की है। जो लड़की का जो घर है कहाँ पे? लड़की का घर बगहा है, अमौलिया सिंघारी, पोस्ट अमौलिया सिंघारी, थाना बगहा, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार से हुआ था मेरा शादी। और ये लोग हाल फिलहाल क्या हिंदू हिंदू रीति रिवाज के रीति रिवाज से हुआ था। हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। 28/6/2020 को हमने विदाई करा करके लाया भी था उसको, यहाँ सही सलामत रह रही थी। लेकिन मेरे पीठ पीछे वो क्या कर रही थी, जब मुझे इसका पता चला, अंदाजा आपको नहीं था? जब पता चला मुझे, तब जाकर के मैंने इस चीज को वो किया, तो ये मानने जो को आप बोल रहे हैं गोरखपुर में रहता है कि कौन है जो गोरखपुर चल कैसे गए वहाँ, मतलब आपके रिलेशन में कोई या कैसा कुछ कोई रहता है? गोरखपुर में उनके भाई, उनके बहन, जो जितने रिश्तेदार हैं इनके, जैसे चार बहन है। एक बहन तो उसकी अभी शादी हुई है 5वें महीने में, तो वो अपने मायके रहती है, ससुराल रहती है। बाद बाकी ये तीनों बहन वहीं रह रही है। क्या कुछ मतलब आप जब उन लड़की से कांटेक्ट करने का जब प्रयास किए तो लड़की के द्वारा मतलब क्या कुछ कहना? बार बार धमकियां मिलता है कि आप आओगे तो हम जान से मार देंगे, फोन करोगे तो गाली गलौज देते हैं। कभी क्या कुछ और कुछ भी बोले थे जी कि आपके जो पत्नी का जो बहन है उनके द्वारा? हाँ, उनके मेरे पत्नी की बहन का कहना है कि जितना भी हमने क्लेम लगाया है, 3 लाख रुपया, 4 सोने की अंगूठी, एक चैन, मोटरसाइकिल, ये सब वगैरह वगैरह, कि ये सब लड़के से असूल करके ले लिया जाए, तो हम अपने ही पति से, यानी पूजा मिश्रा के जीजा से ही शादी पूजा मिश्रा का करा करके दोनों बहन एक ही पति पर रहेगी। मतलब ये लड़की का बहन का कहना है? हाँ, लड़की का बहन का कहना है। और गोदुन मिश्रा जो अगुआ है, लड़की की चाचा, जो शादी में अगुआ बने हुए हैं, उनको मैंने फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं तुम्हें आपको जो करना है वो कर कीजिए। इससे पहले वो भी कह रहे थे, उनके रिश्तेदार भी कह रहे थे कि आपसी सुलह समझौता करके ये सारे चीज़ हम लोग देख लेंगे और लड़की विदाई करवा देंगे। लेकिन अब कुछ दिन बीता, जब मेरी बहन की शादी का दिन नज़दीक आया तो मैंने फ़ोन किया तो वो लोग साफ इनकार कर रहे हैं कि हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़की नहीं जाएगी, हम विदा नहीं करेंगे। क्या कुछ मतलब आप इस मैटर को लेकर आप थाना को सूचना की है? सूचना दिए हैं, इसीलिए तो हमें लेट हुआ कि हम लोग आपसी सुलह समझौता कर करके ये सारा चीज़ हल कर लेंगे। लेकिन अब उन लोगों को कहना ही नहीं है कि हम लोग आपसी सुलह समझौता करेंगे, तभी तो मुझे लेट हुआ सूचना देने में थाना एफआईआर को। आप थाना में भी एफआईआर किए हैं, मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी जाकर सेक्शन 9 विदाई का दावा किए हुए हैं, लेकिन वो लोग मानने से नहीं। और बार बार धमकियाँ दी जाती है मेरे घर वाले को, मेरे पापा को, मेरे को, कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कई बार फ़ोन करके गाली गलौज भी किया गया उन लोग के द्वारा। देखिए, कोई कहने वाला कोई खराब नहीं कहा है। जब तक दो व्यक्ति के जीवन में तीसरा कोई नहीं आता है तब तक दो व्यक्ति का जो जीवन है तबाह नहीं होता है। वैसे ही इनके पत्नी के साथ हुआ। जो इनका पत्नी का जो बहन है वही इस मैटर में बीच में पड़ती है और कहती है कि जो भी कुछ दहेज में हम दिए हैं वो उस लड़का से ले लिया जाए और मेरे ही पति के साथ एक ही मतलब लड़के